हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फाइनली दोस्तों, 10 दिन का जो हमारा लेटिंग गो चैलेंज वर्कशॉप है उसके 7वें दिन पे हम पहुंच गए हैं। आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ ये वर्कशॉप कर रहे होंगे। इस वर्कशॉप की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप सब भी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की जो एक्टिविटी है उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है लेट गो ऑफ ग्रजेस। अब ये ग्रजेस क्या होता है कि द्वेष भाव, जो हमें किसी और के प्रति द्वेष भाव होता है, यानी कि थोड़ी सी नफरत होती है, थोड़े से सिकवे होते हैं, थोड़े से गीले होते हैं, तो यही है ग्रजेस। तो उसको आज हम लेट गो करने वाले हैं। दोस्तों, इंसान है तो एक दूसरे के साथ बातचीत भी करता है, कम्युनिकेशन करता है, प्यारी प्यारी बातें भी करता है, और कभी कभी इतनी कड़वी बातें भी कह देता है कि सामने वाले को लगता है कि यार ये क्या उसने कह दिया। इतना हर्ट हो जाता है सामने वाला पर्सन उसके बिहेवियर से या उसकी बातों से, है ना, उसकी इग्नोरेंस से। तो सामने वाला पर्सन हमें माफ़ नहीं कर पाता है हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे बोले गए शब्दों की वजह से। तो यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं कि हम उनको माफ़ करेंगे, ठीक है ना। हम यानी कि सामने वाला पर्सन जो है, जिनको दर्द पहुंचा है, वो इंसान हमें माफ़ कर देगा या हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। बिकॉज गलती जिसकी है वही माफ़ी मांगेगा। अगर आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आपको भी माफ़ी मांगनी है, ठीक है। कैसे मांगनी है, क्यों मांगनी है, उसके बारे में हम एक्टिविटी में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि दो लोग हैं डिफरेंट जेंडर के, ठीक है, एक लड़की एक लड़का है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। उनके बीच में जो बाउंड्री बोलते हैं ना, बॉन्डिंग बोलते हैं, सॉरी बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वो बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी थी। एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे। सामने वाले पर्सन के फेस को देख के ही पता लग जाता था कि आज वो उदास है, आज उसका मूड नहीं है, आज किसी ने कुछ कह दिया होगा। तो हम अपनी तरफ से, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल में हम अपने आप को ही रखते हैं, तो यहाँ पर हम उसको, सामने वाले पर्सन को मनाने की कोशिश करते हैं, उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस फील कर रहा है, तो उनमें से वो बाहर निकल सके। पूरा प्रयास करते हैं उसको हैप्पी रखने का, पूरा प्रयास करते हैं उसको इतना सारा ढेर सारा प्यार देने का, उसकी केयर करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं। चाहे सामने वाला पर्सन कोई भी हो आपके रिलेशनशिप में, आपका भाई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, या फिर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन कोशिश हम पूरी करते हैं कि उसका मूड अच्छा हो जाए, उसके बिहेवियर की इफ़ेक्ट हमारे रिलेशनशिप में ना पड़े। लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते हैं और हालात ख़राब होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है, ऐसी कोई समस्या उसके सामने आ गई है, ऐसी कुछ बातें उसके सामने आ गई है कि उसके सामने ऐसे रास्ते आ गए कि उसको दो रास्तों में से किसी एक को चुनना है। वो बीचों बीच खड़ा है, उसको नहीं पता है कि वो इस रास्ते पे जाए या उस रास्ते पे जाए, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, कौन सा रास्ता उसके लिए गलत है। वो कंफ्यूजन में है। अगर डिप्रेशन में है, जॉब का टेंशन है, घर का टेंशन है ना, फैमिली को संभालना है। अगर फैमिली में भी मान लीजिए कि एक ही लड़का है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, पूरा घर चलाना है, फैमिली का सोचना है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो चीज़ हमें बहुत ही पसंद है, जो रास्ता हमें बहुत ही पसंद है, हमें पता है कि हाँ ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, इस रास्ते पे मैं चलता हूँ या चलती हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरी लाइफ का ये बहुत ही गुड लक चीज़ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सन है, चाहे कुछ भी है। लेकिन दूसरी साइड पे ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर आपको इसको, जिसको आप पसंद करते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ रहा है।
उसको आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है, आप इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये आपकी हैबिट भी बन गई है, इसको आपकी हैबिट भी है, या फिर आपको इसकी हैबिट है, आप नहीं छोड़ना चाहते, आप नहीं छोड़ सकते इसको। लेकिन ये जो रास्ता है इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, इसके लिए भी कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। उस टाइम पे क्या होता है, आप इस रास्ते को चुन लेते हैं और जो आपको पसंद है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। आप उसको इस तरीके से दूर करते हो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आपको पता है कि आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, आपको पता है सामने वाला पर्सन बहुत ही दुखी होगा, मेरे इस डिसीजन से वो बहुत ही दुखी होगा, वो अपनी लाइफ में हो सकता है तो स्टक भी हो सकता है, आपको पता है आगे का क्या हो सकता है इस पर्सन का, लेकिन फिर भी आप इनको पसंद करने के चक्कर में इनको छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, आप इनके साथ हैप्पी नहीं हैं, फिर भी आपको हैप्पी रहना पड़ रहा है, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो जिम्मेदारी किसी भी तरह से हो सकता है आप पर दबाव भी हो इस चीज़ का, ये जो है वो पर्सन है, जॉब है, जो कुछ भी है, ये दबाव दे रहा है और इसके लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, है ना, हमारी खुशियों के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो या नहीं सोच रही हो। इसको खुश रखने के लिए आप अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं और होता क्या है, ये जो है ना वो बहुत दुखी हो जाता है। आप गिल्ट में रहते हैं कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ, है ना, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अंदर से गिल्ट में हैं, सामने वाला भी गिल्ट में। सामने वाला क्या सोचता है पता है, सामने वाला सोचेगा कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैंने कुछ देने में कोई गलती कर दी होगी, मैंने उसकी केयर नहीं की होगी, मैंने उसको प्यार नहीं दिया होगा, या वो मुझे डिज़र्व नहीं करता था या मुझे डिज़र्व नहीं करती थी, मैं उसके लायक नहीं थी या मैं उसके लायक नहीं था, मैं उसके लायक नहीं बन पाई या मैं उसके लायक नहीं बन पाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी गिल्ट में है, ये भी दुखी है और आप भी दुखी है, आप भी गिल्ट में हैं, आप भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी गिल्ट में है तो दोनों ही। तो यहाँ पर हम इसी गिल्ट के साथ पूरी लाइफ नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यही गिल्ट हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है, यही गिल्ट हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, यही गिल्ट हमें स्टक करके रख देता है। कोई रास्ता आगे अगर आपके सामने और भी रास्ते ओपन होंगे ना तो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप तो पास्ट में पड़े ना। आपको तो लगता है आपने वो गलती, हाँ गलती आपने की है, नो डाउट आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है, और ये गुनाह आपने इंसानों की दुनिया में नहीं किया है, भले रह रहे इंसानों की दुनिया में। गुनाह जो है ना वो इंसानों की दुनिया का नहीं है, ये गुनाह है यूनिवर्स की दुनिया का, भगवान की दुनिया का आपने गुनाह किया है। यहाँ पर सजा तो भुगतनी पड़ेगी, है ना, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, हम उससे माफ़ी मांग नहीं सकते, बिल्कुल मांग सकते हैं। अब कोई कहेगा मैम हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम डायरेक्टली उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, है ना। देखो एक बात ऑलवेज याद रखना, अगर कोई चीज़ आपको अंदर से दर्द दे रही है, अंदर से तकलीफ दे रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सामने वाले पर्सन के दिल में जो नफरत पैदा हो गई आपके लिए, जो एक गुस्सा पनप रहा है उसके अंदर, वो शांत हो जाएगा। और वो शांत हो जाएगा तो सामने वाला पर्सन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो बद्दुआएं देगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ तो इतना बुरा होना चाहिए कि भगवान उसको माफ कभी मत करना। अब देखो उसकी बद्दुआ, उसकी जो भी बद्दुआ है ना वो आपको लग रही है,
वो दिल से नहीं चाहता कि आपको बददुआएं दे, लेकिन उसका दिल रोया है, उसका दिल तड़पा है, वो हर्ट हुआ है और वो ही बददुआएं दे रहा है और वही बददुआएं आपको लग रही है। जब आपको लगे ना कि आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है और आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है और उसके बाद अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी, आप सुकून से सो भी नहीं पा रहे, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, दुनिया की भीड़ में भी है आप, लेकिन एक अंदर से सुकून जो मिलना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिल रहा ना। अगर आपका दिल, आपकी इंट्यूशन बार बार आपको ये बात याद दिलाती है कि तुमने किसी के साथ गलत किया है और इसी वजह से तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है, अगर ये बात, अगर आपको ऐसा एहसास होता है ना, तो समझ लीजिएगा आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस पर्सन को आपने दुखी किया है ना, उसको माफ़ी मांग लीजिए। वो माफ़ करे या ना करे वो उसका मामला है, लेकिन आपको अगर दिल से अफसोस हो रहा है ना, आप गिल्ट फील कर रहे हैं ना, आपको एहसास हो रहा है, आपको इंट्यूशन मिल रही है, तो आपको उसके पास जाके या फिर उसको आप दूर से भी उसको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, लेकिन उससे माफ़ी मांग लीजिए। यूनिवर्स तो आपको कम से कम माफ़ कर देंगे ना कि उसने माफ़ी मांग ली, है ना। अगर सामने वाले पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और आप इस गिल्ट में हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं थी या मैं उसके लायक नहीं था, वो मुझे डिज़र्व नहीं करता था या वो मुझे डिज़र्व नहीं करती थी, मेरी ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, मेरी ही केयर में कोई कमी रह गई होगी। अगर आप इस गिल्ट में जी रहे हैं, सामने वाले ने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोरेंस कर दिया, आपके साथ जो भी किया है, और आप गिल्ट में हैं कि आपकी वजह से ही उसने आपको छोड़ दिया है, तो भी आपको यहाँ पर अपने आप से माफ़ी मांगनी, बिकॉज आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं, वो भी दूसरों की वजह से। जो चला गया है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, जो अपनी लाइफ में मस्त है, और फिर भी आप अपने आप को दुखी कर रहे हो वैसे इंसान के लिए, तो आपको अपनी सेल्फ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है आप अपने आप को दर्द दें, वो भी दूसरों की वजह से। एक तो दूसरा पर्सन सामने वाला आपको दर्द देकर गया है और तो आप ऊपर से ही अपने आप को दर्द दे रहे हैं, तो ऐसा मत करें। तो आपको यहाँ पर माफ़ी मांग लेनी, ठीक है। अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है किसी भी तरह का, क्योंकि गिल्ट ना इंसान को इतना मतलब तोड़ देता है ना अंदर से कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आपके साथ हो सकता है। मेंटली आप पीस नहीं पा सकते, भले फिजिकली आपके पास सब कुछ सुख है, सब कुछ भौतिक दुनिया का जो भी सुख होना चाहिए है, लेकिन अंदर से अगर सुकून नहीं मिला ना दोस्तों, तो लिख लेना, आपकी सूल को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। फिर वो सुकून ढूंढेगी, अगर वो नया बर्थ भी लेगी ना आपकी सूल, तो वो वहाँ पर भी सुकून ढूंढेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद को भी माफ़ करना है, सामने वाले को भी माफ़ करना है। सामने वाले से भी माफ़ी मांगो, अपने आप से भी माफ़ी मांग लो, ठीक है। अब कैसे मांगनी है माफ़ी यहाँ पर, तो यहाँ पर आज हम एक्टिविटी में लिखेंगे। आपको एक कागज़ लेना है, अलग से कोरा सा ले लो या लाइन वाला आता है नोटबुक का, वो ले लो, कोई भी ले लो, कागज़ ले लो, और आंखें, बॉल पेन लेकर बैठना है, कागज़ लेकर बैठना है। बॉल पेन मैं आपको यहाँ पर कहती हूँ कि ब्लैक कलर की बॉल पेन मत लीजिए, अवॉइड करिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी कलर की बॉल पेन आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको अपनी डायरी भी लेकर बैठना है, जिसको हम जर्नल भी बोलते हैं या डायरी भी बोलते हैं, वो भी आपको लेकर बैठना है। आराम से बैठिए, 2-3 मिनट तक मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन हमसे होता ही नहीं, हम तो आंखें बंद करते हैं, हमारे सामने तो बहुत कुछ चलता रहता है। अरे भाई चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, बस आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, आप जो भी सांसें ले रहे हो ना,
उस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और जब सांसें छोड़ रहे हो तब आपका ध्यान उस सांसों पे ही होना चाहिए। आने जाने वाली जो सांसें हैं उस पे ही आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपके विचारों के सामने, आपके सामने से कोई भी चीज चल रही है, कोई भी थॉट चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए। आपका ध्यान, आपकी आंखें कहाँ पर ध्यान केंद्रित करेगी? आने वाली सांसों पे, जाने वाली सांसों पे, ठीक है। इतना करना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? कागज में लिखना है। कागज के अंदर लिखिए सारी चीजें कि आप किसी पर्सन से क्यों हर्ट हैं, आप क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था ऐसा, उसने क्या कुछ कहा था, आपने क्या कुछ कहा था, सारा कुछ लिख दीजिए। बहुत ही ऑनेस्टी होके आपको लिखना है, बिल्कुल प्रामाणिक होके। ये लेटर आपको उस पर्सन को नहीं देना है, ध्यान रखिए। इसका क्या करना है मैं आगे बता रही हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है? कागज के अंदर लिखना है जो भी चीजें हुई हैं आपकी और उस पर्सन के साथ, वो सारी चीजें लिख दीजिए। आपने अगर कोई गलती की है तो भी लिख दीजिए, सामने वाले ने अगर कोई गलती की है तो भी लिख दीजिए। सारी चीजें लिखिए, डिटेल्स में लिखिए। भले लिखते लिखते आपका आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा लग जाए, ठीक है ना। मेरे जैसे लोग होते हैं उनको लिखने का बहुत ही शौक होता है, तो मैं तो 1-1 घंटे तक लिखती रहती हूँ, ठीक है। अगर लिखने बैठती हूँ तो 1-1 घंटे तक लिख लेती हूँ। जितना भी दिल में होता है ना सारा कुछ लिख देती हूँ। लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये जो कागज़ है ना उसको डिस्ट्रॉय करना है। कैसे करोगे? मैंने आपको दूसरे दिन की जो एक्टिविटी थी उसमें बताया था, पता है। या तो आप उस कागज़ को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए, या मिट्टी का गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दीजिए, या तो पूरा का पूरा कागज़ मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, या तो फिर जला दीजिए। कागज़ को जला के उसकी जो भी ऐश बचती है, जो राख बोलते हैं ना, वो बचती है, उसको मिट्टी में छोड़ दीजिए, ठीक है। या गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए। और आपको फील करना है आप अपने अंदर का जो बोझ है, जो बोझ लेकर आप चल रहे थे, जो बोझ आपकी आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा कर रहा था, जिस बोझ के चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप अपने आप को दुखी कर रहे थे, आपको खुद को गिल्ट महसूस होता था। कभी कभी रातों में ऐसा भी होता है, कभी कभी रात में सोए होते हैं, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपके दिमाग में इतने सारे थॉट आने लगते हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। आपको नहीं पता है कि अचानक से ये क्या हो गया है, लेकिन ये गिल्ट जो है ना वो आपको इतना परेशान कर देता है कि रात के टाइम पे आप सोए होते हो आराम से, फिर भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते या ना ही दूसरे को माफ कर पाते। आपको यहाँ पर माफ करना है। जब भी लेटर लिख रहे हो ना, लास्ट में लिख लेना कि मैं आपको माफ कर रहा हूँ, मैं खुद को भी माफ कर रहा हूँ, या मैं आपको माफ कर रही हूँ, मैं खुद को भी माफ कर रही हूँ। और रियलाइज करना है कि हाँ आप माफ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैम ने कहा लिख लिया, बस लिखना ही तो है, लिख लिया, फाड़ दो कागज को या जला दो या गड्ढे मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें डाल दो। ऐसा नहीं, फील करना है। होता है ना, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनकी खुद की समस्या, हर रोज एक समस्या तो होती है। या तो रात को सोने के टाइम पे 11-12 बजे उनका मैसेज आता है, मैम मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। बस उनकी जो मैसेज होते हैं ना बहुत ही नेगेटिव होते हैं। मॉर्निंग में भी जब उठती हूँ तब किसी एक का मैसेज आया होता है, मैं मेरी लाइफ में ये, अभी सोऊँ तब भी नेगेटिव बात आती है, उठती हूँ तब भी मैं नेगेटिव मैसेज होता है। फिर मुझे खुद को मेडिटेशन करके पॉजिटिव करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि मैं मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी चीज़ें बता देते हैं और मुझे मैसेज करने के बाद वो लिखते हैं, हम मैम सच बताइए तो आपको मैसेज करने के बाद ना मतलब एकदम से हल्के फुल्के हो गए, जो बोझ है वो मतलब अंदर से निकल गया। मैं कहती हूँ तुम अपना बोझ तो निकाल दिया, लेकिन मुझे बहुत दे के चले गए। तुम तो आराम से सो जाओगे, लेकिन मेरा क्या। लेकिन डोंट वरी,
मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन से वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती हूँ, पॉजिटिविटी फील करके सोती हूँ, ठीक है। और मैंने तो अपनी कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एंड अनकॉन्शियस माइंड तीनों को अपना दोस्त बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक्टिविटी नहीं दे रही, जो एक्टिविटी मैंने लिखने वाली दी है वही आपको ध्यान में रखनी। ये बस मैं एडवांस में बता रही हूँ, बात निकली है तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पता है मैं क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारा क्या होता है पता है, हमारा ड्राइवर होता है। तो आप जो भी कहोगे वैसे ही वो अपने हमारी लाइफ की गाड़ी चलाएगा। तो मैंने कुछ दिनों से, मैं बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही, तो मैं अलग अलग चीज़ें सीखती हूँ और उसी के हिसाब से मैंने एक बात तय की कि मैं क्यों ना अपने कॉन्शियस माइंड को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एंड अपनी अनकॉन्शियस माइंड को क्यों ना मैं अपना दोस्त बना लूँ, क्यों ना मैं उनको अपना दोस्त बना लूँ। मैंने तीनों को आंखें बंद करके मेडिटेशन करके तीनों को विजुलाइज किया और तीनों को बोल दिया आज से आप तीनों मेरे दोस्त हो। सबको अपनी अपनी बातें बता दी। कॉन्शियस माइंड को बोला कि तुम तो पूरा दिन चलते रहते हो, जब मैं सोती हूँ तब तुम सोते हो, ठीक है। मतलब वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, सही गलत सब कुछ तुम्हें पता होता है। अगर गलत हो रहा है तो तुम तुरंत बोल देते हो कि गलत है, सही हो रहा है तो तुम बोल देते हो सही है, जो वास्तविक दुनिया में। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तुम जो बातें दे रहे हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को मैंने बोला कि जो कॉन्शियस माइंड जो तुम्हें जो भी बात बोल रहा है उसमें तुम्हें नेगेटिव बातों को दे देना है अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। तुम्हें पॉजिटिव बातों को ही अपने अंदर स्टोर करना है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में स्टक भी हुई हूँ। बहुत ऐसे कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को पर्टिकुलर नाम देके ही मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया है कि अगर इस पर्सन की या ये लोगों की अगर कोई भी बात कॉन्शियस माइंड अगर तुम्हें देता है तो तुम्हें उसको स्टोर नहीं करना, तुम्हें उसे मेमोरी में स्टोर नहीं करना, डायरेक्टली सीधा जाने देना है अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड को बोल दिया कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें आती हैं उसको तुम्हें डिलीट करनी है, और वो भी कैसे डिलीट करनी है, परमानेंटली डिलीट करनी है। तुम्हारे हिस्से में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको डिलीट कर दो, वो भी परमानेंट डिलीट कर दो। अगर हाँ ऐसी कोई बात होगी जिसको मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इसको सप्रेस करके रखने की ज़रूरत है तो ही उसको सप्रेस करके रखो, अदरवाइज उसको सप्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्टली सीधा परमानेंट डिलीट करना है। आप बोलोगे मैम ये क्या पागलों वाली बात करते हैं, ऐसे कोई बात करता है क्या कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से? बिल्कुल मैं तो करती हूँ भाई, मैं विजुलाइज कर पाती हूँ। और ये जो पावर है ना वो मेडिटेशन की पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है। तो मैंने अपनी तीनों माइंड को एक एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बिलीव नहीं करोगे आप, जिसके बारे में मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा है कि उसके एक भी थॉट कॉन्शियस माइंड से तुम्हारे पास आता है सीधा फटाफट से अनकॉन्शियस माइंड को दे देना और उसको बोलना परमानेंट डिलीट, और सीधा ही उस व्यक्ति की या उस लोगों की, उन लोगों की अगर बात आती है याद, सीधा परमानेंट डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट थॉट बिल्कुल भी नहीं आता। बिलीव नहीं करोगे आप, ये मेरे खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद अगर जब मैं बोलती हूँ परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट होने के बाद उसके बाद एक दूसरा थॉट भी दिमाग में नहीं आता, कॉन्शियस माइंड में नहीं आता। सोच लीजिए कितनी पावर है हमारे अंदर, हम चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है, बस हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, हमें उन चीज़ों को डिलीट करने की ज़रूरत है, परमानेंटली डिलीट करने की ज़रूरत है जो चीज़ें हमें रोक रही हैं, जो चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना।
हमारी सोल का पर्पस क्या है? सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए। आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि मुझे यार करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर, मेरा जन्म इस लाइफ में क्यों हुआ है? क्या मैं खुद को दुखी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, तुम्हारा जन्म तुम्हें खुद को ही दुखी करने के लिए थोड़ी ना मिला है। क्यों दूसरों के चक्कर में हम अपने आप को दुखी करें? तो हमें यहाँ पर माफी मांग लेनी है, माफी दे देनी है। लिख लीजिए जितना भी बोझ है, जो भी आपके दिल में है, जो नफरत है, जो गुस्सा है, जो भी है, नेगेटिव चीजें जो भी आपके दिल दिमाग में है ना, सारे लिख लीजिए एक लेटर के अंदर, सारा कुछ लिख दीजिए। और लास्ट में लिख दीजिए जिनके भी बारे में, जिन जिन लोगों ने, ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्सन आपकी लाइफ में होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, फैमिली, एक पूरी फैमिली भी हो सकती है ना, तो कोई भी हो सकता है। लिख लीजिए जितनी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, जितनी चीजें आपको सोने नहीं दे रही, जितनी चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपकी सक्सेस में बाधा बन के खड़ी है, आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचने दे रही, आप रात रात भर जाग रहे हैं, रात रात भर रो रहे हैं, है ना, फिर भी आप जो चाहते हैं, आपने जो एफर्ट लगाए है उसकी अगर आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है और आप हर्ट हुए हैं, लिख लीजिए, सारा कुछ लिख लीजिए। सारा कुछ लिख लेने के बाद, हाँ, उस टाइम हो सकता है कुछ लोग कि लिखते लिखते रोने भी लग जाते हैं, तो भले ही रोना आए, रो लीजिए, मन अंदर से हल्का हो जाएगा। जैसे ही अंदर से आप हल्के हो जाएंगे, वैसे ही आपका जो दिमाग है ना, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं ना? आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर, आपको जो रास्ते आपके सामने है फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, वो भी आपको दिखने लगेंगे। तो लिख लीजिए, सारा कुछ लिख दीजिए। आप यही सोचिए, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, आप भगवान को बता रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं। और जो लोग मुझसे शेयर करते हैं ना, मुझे आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात को 1 बजे, 2 बजे, जो लोग मुझे मैसेज करके अपने मन को हल्का करें ना, उन लोगों को तो मैं ज़्यादा कहूँगी, लिख लीजिए। और लिखने के बाद भी अगर आपको लगता है नहीं मैम को बताएंगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी, तो मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है? लेकिन लिखिए, और लिखने के बाद माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी दे दीजिए। और उस कागज़ को या तो आप टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन के अंदर दबा दीजिए, या उसको जला दीजिए, और उसकी जो भी ऐश बचेगी उसको ज़मीन के अंदर दबा दीजिए, या फिर आप पूरा का पूरा कागज़ जो है उसको भी ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के दबा सकते हो, ठीक है? इनमें से कुछ भी कर सकते, तीन में से आपको कोई भी, जो आपको रास्ता ठीक लगे, कंफर्टेबल महसूस हो, वैसा करना है। ये तीन में से कोई एक रास्ता अपनाना है। अब उसके बाद आपको जर्नल को हाथ में लेना है, अपनी डायरी को लेना है। डायरी में लिखिए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको। होता है ना, आप किसी के सामने अपने दिल की बातें बता देते हैं ना, तो दिल का बोझ जो है ना, वो एकदम से हल्का हो जाता है, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। कभी कभार हमें होता है हर रोज कि हम रोते रहें, बस मैं रो, लेकिन हम रो नहीं पाते। हमारे आसपास दुनिया वाले लोग होते हैं, तो मुझे लगता है नहीं यार, सबके सामने तो नहीं रोया जाएगा, अगर रोएंगे तो 10 सवाल होंगे हमारे ऊपर, है ना, तो हम रो नहीं पाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी के दौरान अगर आप लिखते लिखते रो रहे हैं, रो लीजिए, अंदर से एकदम से सुकून सा फील होगा। और उसको अपनी डायरी में लिखिए कि आपने ये जो काम किया, ये जो एक्टिविटी की, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है। नेगेटिव अभी भी फील हो रहा है या आप रिलैक्स हो गए हैं, लिखिए। और ये सब लिखने के बाद अफर्मेशन देनी है। अफर्मेशन आपको लिखनी एक बार है, 11 बार बोलनी है, ठीक है? क्या अफर्मेशन बोलोगे आप? तो मैं अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, लड़के हैं तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम, पीस और
प्रॉस्परस को अट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर मैं चाहती हूँ, ठीक है ना। अगेन मैं आपको दोहरा देती हूँ, मैं अपनी पास्ट को छोड़ रही हूँ, मैं सामने वाले को, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपने लिखा है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं सामने वाले को या फिर मैं उसको माफ़ कर रही हूँ और मैं खुद को भी माफ़ कर रही हूँ। अगर ये भी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं दूसरों को और खुद को माफ़ कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर पीस, फ्रीडम और सक्सेस और प्रॉस्परस चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। वो चीज़ें हो चुकी है आपके सामने, आपकी लाइफ में हो रही है, आप पीस फील कर पा रहे हैं। जब लिखोगे तब फील करना है, आप फील कर पा रहे हैं पीस को, आप फील कर पा रहे हैं फ्रीडम को। उस जो भी बंधन था आपके पास, उस बंधन से आप मुक्त हो गए हैं, उस रिलेशनशिप के बंधन से आप बिल्कुल मुक्त हो गए, अब बिल्कुल भी बंधन नहीं है, ऐसा फील करना है, ठीक है। फ्रीडम को फील करना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, एकदम पीस। जब लिखते हो तो पीस को फील करिए, सक्सेस को फील करिए कि हाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई है सक्सेस होने की। प्रॉस्परस मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। अगेन मैं एक बार दोहरा देती हूँ, ठीक है। हमें अफर्मेशन में क्या लिखना है, मैं अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, लड़के हैं तो छोड़ रहा हूँ, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। मैं तो अभी लड़की हूँ तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, मैं दूसरों को और अपने आप को माफ़ कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में पीस, फ्रीडम, सक्सेस, प्रॉस्परस अट्रैक्ट कर रही हूँ। बस इस तरीके से आपको लिखना है, एक बार 11 बार दोहराना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या करना है, एक जगह पे बैठ जाना है, कागज़ पेन लेकर बैठना है, डायरी भी अपनी लेकर बैठनी है और फिर सोचना है कि कौन से ऐसी इवेंट है, कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आप अभी स्टक है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे उनसे, या उन्होंने आपको हर्ट किया था। वो सारा कुछ जो गुस्सा पनप रहा है ना आपके अंदर, जो नफरत पैदा हुई है, जो एक बदले की भावना आपके अंदर है, तो वो सारी चीज़ें लिख लीजिए कागज़ के अंदर, उतार दीजिए कागज़ के अंदर उन सारे इमोशंस को, उन सारे भावों को, उन सारी नफरत को, उन सारे गुस्से को उस कागज़ में लिख दीजिए। और फिर लास्ट में आपको लिखना है, मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ। और फिर उस कागज़ को जला दीजिए या उसको ऐसे ही पूरा का पूरा फोल्ड करके ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल दीजिए, या फिर टुकड़े करके भी ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अफर्मेशन देनी है। अफर्मेशन किस तरीके से देनी है, मैं अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, मैं दूसरों को और खुद को माफ़ कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर पीस, फ्रीडम, सक्सेस, प्रॉस्परस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स की जगह पे आप अपने भगवान का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 7वें दिन की एक्टिविटी आप लोगों को करनी है और अपनी अंदर की जो भी नेगेटिव जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, गिल्ट है, उन सबको आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपकी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल।